राजनीति में रूठने मनाने का सिलसिला वैसे तो हमेशा चलता है, लेकिन चुनाव आते ही ये चलन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। प्रदेश में आजकल ऐसे ही हालात हैं। नेता रूठ रहे हैं तो मना रहे हैं, विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ जश्न में डूबे कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। कल भिलवाड़ा में विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी का विरोध हो रहा था, लेकिन आज नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे थे। ढोल बजा रहे थे। भिलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर विट्ठल शंकर अवस्थी को चौथी बार टिकट दिए जाने की खुशी समर्थकों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। जश्न में डूबे कार्यकर्ता नाराज लोगों को मनाने का दावा भी करते दिखे। दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कल विरोध हुआ था, आज समर्थन में लोग पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। कल विरोध प्रदर्शन हुआ, समर्थन में आप पहुंचे। हमेशा कोई घर में एक छोटा मोटा कार्यक्रम भी होता है, तो पक्ष और विपक्ष, और ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी होती है। पक्ष भी होता है तो विपक्ष भी होता है। तो कुछ लोगों को विरोध किया है, लेकिन वो हमारे कोई भाई है, वो भी इसी मिशन में जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पिछली बार निर्दलीय से 49,000 और कांग्रेस से 72,000 था। इस बार हम कांग्रेस को 1 लाख मतों से पछाड़ेंगे। जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, परिवार में कलह के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ का नाम भी शामिल है, जहां भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कालूराम मेघवाल का विरोध इस इलाके के कई गांवों में देखने को मिला। हरनीखेड़ा गांव के नजदीक लोगों ने नारेबाजी कर उनका विरोध किया। लोगों का आरोप है कि विधायक कालूराम मेघवाल ने क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी की है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में गहमा गहमी का दौर जारी है। दावे वादों के बीच रूठने का और मनाने का सिलसिला भी भारी है, लेकिन इन सब के बीच 3 दिसंबर को साफ होगा कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर बारा से है, जहां पर रोडवेज अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही 4 साल की मासूम बच्ची की जान पर भारी बन गई। बस की सीट के नीचे बने बड़े से एक छेद से वो मासूम चलती बस से नीचे गिर गई और बस ड्राइवर बेधड़क गाड़ी चलाता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही। जर्जर बस के अंदर छेद से गिरी मासूम। बोरी नीचे बोरी पतली थी, गड्ढा में बच्ची खड़ी करी तो चलती बस में नीचे गिर गई। सुना आपने, किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने एक चलती बस से उसका बच्चा नीचे गिर जाए। वो चिल्लाती रहे और ड्राइवर गाड़ी दौड़ाता रहे। लेकिन इस माँ के साथ ऐसा ही हुआ। अब जरा गाड़ी की सीट को गौर से देखिए। ये वही छेद है जिससे होकर 4 साल की मासूम चलती बस से नीचे गिर गई। आरोप है कि बस के इस छेद को बोरे से ढका गया था, जिसकी वजह से इस माँ को एहसास ही नहीं हुआ कि जिस जगह वो अपनी बेटी को खड़ा करने की कोशिश कर रही है वो उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। गड्ढा में बच्ची खड़ी करी तो चलती बस में नीचे गिर गई। अब बस वाला ने टिकट भी नहीं दिया, हमको पैसे भी ले ले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? नारगढ़, गोरगढ़ से। कितनी लगी है लड़की की? बहुत लगी, 1 घंटा था बेहोश हुई बच्ची। अब बस भी नहीं रोकी, चिल्ला चिल्ला के पड़ रही थी मैं बहुत। एक माँ रोडवेज अधिकारियों की लापरवाही को चीख चीख कर बयां कर रही है, लेकिन रोडवेज प्रबंधक संचालक का बयान और ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए कैसे अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।
तो जैसे एक घटना की मेरे को जानकारी मिली तो मैं तकरीबन शाम को 7 बजे मैं खुद ही मौके पर पहुंच गया था। ये उक्त वाहन कोटा से नाहरगढ़ जा रही थी और उक्त वाहन 2013 मॉडल की है। मेरे द्वारा चालक परिचालक सभी मौके की स्थिति पहुंच के स्थिति ली तो चालक परिचालकों से सर बस में पहले से कोई छेद नहीं था। जैसे बहुलगढ़ से ये यात्री बैठे थे 100 मीटर ही बस चली थी तो अचानक से ब्रेकर पर आने पर वो बस टूट गया। बाल बाल बची मासूम बच्ची की जान, बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। नाहरगढ़ जाते समय भंवरगढ़ कस्बे के पास हुआ हादसा। हादसे के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे ये बस जानलेवा है। इतनी पुरानी जर्जर बस को कैसे फिटनेस रिपोर्ट मिली? जांच अधिकारी को कैसे नहीं दिखा कि बस की फ्लोर टूटी हुई है? सवाल ये भी है कि क्या बिना जांच के फिटनेस रिपोर्ट दे दी जा रही है? आखिर यात्रियों की जान से ऐसा खिलवाड़ क्यों? और आखिरी सवाल, इस लापरवाही के जिम्मेदार को सजा कब मिलेगी? 12 से विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान।